नमस्कार। अगर आप इस विषय में इंटरेस्टेड हैं, साइकोलॉजी ऑफ कंसंट्रेशन एंड अटेंशन स्पैन डेवलपमेंट, लर्न द साइंस बिहाइंड फोकस, या आपके बच्चे 10th में 12th में हैं, बच्चे भी जुड़ सकते हैं, बड़े भी। परीक्षा का समय है, ब्रेक हो तभी बच्चे जुड़ें। ये वो विषय है जिस मूल भावना से हम लोगों ने साइकोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 2004 में किया। ये वो विषय है जो हमने 2000 2013 में जब कैरियर काउंसिल सेंटर स्टार्ट किया तब किया। जुड़ जाइए, नमस्कार, हेलो, हाय कमेंट कर दें तो लग जाएगा कि आप जुड़ गए हैं। ये वो विषय है, पर क्या है ना कि हमने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के जो चैलेंजेस थे उसको देखते हुए नहीं किया। बहुत अलग विषय होता है, अलग अलग व्याख्या होती है। पर इस साल मेरे सम्मानीय एक विद्यालय के प्राचार्य और मेरे बड़े आत्मीय और सम्मानीय एक स्कूल के डायरेक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई कर सकता है तो विकास कुमार कर सकता है, आप करें इस बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को लेकर के। तो मैंने जब सोचा कि मूलभूत विषय क्या है बच्चों के लिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज हम बात करते रहेंगे, जुड़ते जाइए, कमेंट करते जाएं तो पता चल जाएगा, जुड़ जाएंगे। एक सबसे बड़ा कंसर्न जो टॉपिक पेरेंट्स का रहता है वो है कंसंट्रेशन डेवलपमेंट। और कंसंट्रेशन डेवलपमेंट जब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं, मैं एक बात आज शेयर करना चाहता हूँ। आई हैव नॉट डन ओनली मास्टर्स इन साइकोलॉजी, बट आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन योगा साइकोलॉजी। जहाँ साइकोलॉजी खत्म होती है वहाँ योग शुरू होता है और योग मनोविज्ञान काम करता है। तो इस विषय पर पहले बेसिक्स को समझना है, खास करके जो 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या है, इसको समझने के लिए एक बड़ी ही अच्छी कहानी जो सभी बड़े लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद की है। और मैं लगातार 20 वर्षों से इसको कह के ही अपनी बात फिर रखता हूँ आगे। स्वामी विवेकानंद एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद आगे गए, उन्होंने देखा कि बच्चे उठती और गिरती तरंगों के बीच बॉल रखे हुए थे और बंदूक से निशाना लगा रहे थे। बच्चों का निशाना चूक जा रहा था, बच्चे भी मायूस हो रहे थे। इसको देख करके स्वामी जी हंस दिए। स्वामी विवेकानंद जी जब हंसे तो बच्चों ने पूछा, वाई आर यू लाफिंग, आप हंस क्यों रहे हैं, क्या आप निशाना लगा लेंगे? स्वामी विवेकानंद ने कहा, भाई लाओ बंदूक अपनी। वो बंदूक आई खेलने वाली। स्वामी विवेकानंद ने निशाना लगाया और उठती गिरती समुद्र की लहरों के बीच जो बॉल उठ रहे थे, निशाना लगाया, निशाना लग गया। बच्चे खूब खुश हुए, ताली बजाए। तो बच्चों ने पूछा, स्वामी जी क्या आपको बंदूक चलाने आती थी? बोले नहीं, मैंने तो जीवन में पहली बार ये बंदूक उठाया है। तो आपने कैसे कर लिया? उन्होंने कहा कि मैं बंदूक चलाना नहीं जानता, आई हैव जस्ट मास्टर्ड कंसंट्रेशन। मैंने सिर्फ कंसंट्रेशन को साधा है और बाकी चीज़ें सज जाती हैं। ये इतनी बड़ी बात और गहरी बात है कि हर विषय में लागू होती है, हर फील्ड में लागू होती है। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव में, 10, 11, 12। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि भाई कंसंट्रेशन नहीं कर रहे। यहाँ दो तरह के बच्चे हैं भाई। एक है जो कंसंट्रेशन करना चाहते हैं और हो नहीं रहा है, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। एक है जो करना ही नहीं चाहते, उस पर बाद में करेंगे, आज वो विषय नहीं है। जो करना चाहते हैं एकदम ईमानदारी से, फिर भी इसको पेरेंट्स को समझना है। मैं पहली बात इस पर जो कहता हूँ कंसंट्रेशन विषय में, और जब सेशंस में स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों से अपने काउंसलिंग सेंटर बात करता हूँ ग्रुप सेशंस में, तो उन्हें पूछता हूँ कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मालूम है? सभी बच्चे कहते हैं हाँ मालूम है। क्या है? एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मैं कहा इसी को कंसंट्रेशन से रिप्लेस करूँ। कंसंट्रेशन इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कंसंट्रेशन न क्रिएट होता है न डिस्ट्रॉय होता है। एक बच्चा पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन, हाँ चाय लाइए,
कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, लेकिन दूसरे काम में, खेलने में हो जाता है, टीवी देखने में हो जाता है। तो कंसंट्रेशन, अब इसको समझना है कि ये कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है। मेरा जो अपना अनुभव रहा है, कंसंट्रेशन का पहला संबंध अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गोल नीड। एक बच्चा जो गोल तय करता है उससे है। अगर अचीवेबल गोल उसे लगता है तो पूरा ताकत लगाता है और कंसंट्रेशन बना रहता है। उसके बाद भी चैलेंजेस हैं। रियल गोल अगर होगा, रियल तरीके से मास्टरी होगी, मेंटरिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, तो कंसंट्रेशन होगा। एक दूसरी चीज़ की, जब साइकोलॉजिकल डायमेंशन को हम देखते हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अटेंशन स्पैन। अभी अटेंशन स्पैन क्या है, मैंने इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसे नोट किया, सो दैट कि कोई शब्दों का भी हेर फेर ना हो। अटेंशन स्पैन को समझेंगे, मदर, फादर, टीचर्स, मेंटर्स, इसके लिए लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच अ पर्सन इज एबल टू कंसंट्रेट ऑन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट इज अटेंशन स्पैन। इसी से कंसंट्रेशन रिलेटेड है। अटेंशन स्पैन क्या है? लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच अ पर्सन कैन कंसंट्रेट। अलग अलग साइकोलॉजी की धारा, इंटरनेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन अलग अलग अटेंशन स्पैन डिफाइन करते हैं। मोटा मोटी हम जिस बिल्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ बच्चे हैं, वो 14 से 19 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको समझेंगे। अटेंशन स्पैन क्या है? एक स्टैंडर्ड ही है। एक थॉट ऑफ साइकोलॉजी कहती है कि 28 से 42 मिनट एक बार 14 साल 12 साल के बच्चे की अटेंशन स्पैन होती है। 28 मिनट ये पूरा अटेंशन स्पैन है जिसमें एक विषय को फोकस कर सकता है। और 16 से 19 तो जो भी जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, सीयूटी दे रहे हैं, उस लॉट के बच्चे जो हैं, जो 10th दे रहे हैं, वो 16 to 19 है, वो 32 से 48 मिनट है। अब समझिएगा चैलेंजेस यहाँ हैं। 32 to 48 मिनट जो है नॉर्मल है। और जब जिसकी नहीं रहती, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिनका परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ अटेंशन स्पैन पर ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चे में क्या हो रहा है, वो अटेंशन स्पैन घटते घटते 10 से 20 मिनट, उससे घटते घटते 4 से 6 मिनट, उसी बीच उनके दिमाग में कई सारी तरंगें चलती रहती है। तो सबसे पहले इस अटेंशन स्पैन को डेवलप करना। टॉपर कौन होगा, अचीवर कौन होगा? जिसकी अटेंशन स्पैन 3 घंटे होगी। सभी एग्जाम 3 घंटे फॉर्मेट में है, 2 घंटे होगी। तो लगातार पढ़ने की जो क्षमता, अटेंशन स्पैन जब डेवलप आप करें, कैसे करेंगे वो भी बताएंगे आपको, क्या चैलेंजेस है वो भी बताएंगे आपको। तो अटेंशन स्पैन डेवलप नहीं कर पाएंगे और उसके कारण नहीं समझेंगे तो हम कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हम मेमोरी डेवलप नहीं कर पाएंगे। मेमोरी और रिटेंशन डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हम आउटपुट कवर नहीं कर पाएंगे। आउटपुट नहीं दे पाएंगे फिर हम रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। अब ये जो अटेंशन स्पैन है, पहली कोशिश इसमें क्या है, अगर एक छोटा सा उपाय बताते हैं। अगर आप एज ए पेरेंट बिना मोबाइल लिए आधा घंटा 1 घंटा चुप रह करके बच्चे के बगल में बैठ सकते हैं, इसकी संभावना है कि वो भी बैठेगा। नहीं बैठता है तो बोलने से नहीं होगा। मैं मनोवैज्ञानिक पोस्टुलेट्स और थ्योरीज पे नहीं जा रहा हूँ। मैंने जिन बच्चों को अच्छा करते हैं, और एक हैबिट सिस्टम है, एक अभ्यास है 6 to 8 से, और टॉपर्स में हो जाता है। और जो भी पेरेंट्स सफल होते हैं, बैठाने का काम पहले करते हैं। पहले तो बैठना होगा, तो बैठना, अकेले क्यों बैठेगा? पढ़ाई कौन सा समझ में आती है किसी को बचपन में, कुछ को समझ में आती है, सबको कभी नहीं आई। तो अटेंशन स्पैन के लिए पहले सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ पेरेंट इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा बैठना शुरू करें, आधा घंटा बिना बोले। ये बहुत कठिन काम है। बिना मोबाइल देखे और भी कठिन काम है। बच्चों को हम चाहते हैं मोबाइल ना देखें, पर आप चाहते हैं ना देखें, 1 घंटे बैठें। अब अटेंशन स्पैन को और समझेंगे। अटेंशन स्पैन के कई प्रकार होते हैं, इस पर डिटेल आप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ नाम बताते हैं और एक एक पे बड़ी वार्ता करेंगे। देखिए, आप रियल समझना, आप टीचर्स हैं, आप मेंटर्स हैं, आप एजुकेटर्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो इस बात को आप समझ लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। हमारा पूरा फोकस आउटपुट पे है, रिजल्ट।
रिजल्ट कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा। पढ़ने से कैसे आएगा? मेमोरी से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ये कैसे होगा? कंसंट्रेशन से होगा। कंसंट्रेशन कैसे होगा? अटेंशन स्पैन से होगा। अब इसको समझिएगा, जो टाइप्स हैं जो साइकोलॉजी कहती है वो है सस्टेन्ड अटेंशन, सेलेक्टिव अटेंशन। इस सबको नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे तो विस्तार से देंगे। अभी हम अपनी बात को आज एक बार में समाप्त कर देंगे। अल्टरनेटिंग अटेंशन, डिवाइडेड अटेंशन, एक्सिक्यूटिव अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन, इतने प्रकार के स्टैंडर्ड अटेंशन प्रोसेस हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कई बार मम्मी पापा बिना थ्योरी जाने इसको समझ लेते हैं, है ना, पर जब नहीं समझ आती है चैलेंजेज है, इस पर फोकस करेंगे। अब आपको जो बेसिक रीजन समझना है कि अटेंशन स्पैन कम क्यों होता है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो आती है, जो हमने स्टार्ट किया था, एबिलिटी टू बिलीव इन अचीविंग अ गोल। सबसे जीवन में महत्वपूर्ण चीज है कि जिस लक्ष्य को हम लेके चले हैं हमें भरोसा है कि नहीं कि हम इसको हासिल कर पाएंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट और बोर्डम अटेंशन स्पैन को कम करता है। भाई 11th में पढ़ाई इतनी टफ है, बोरिंग लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो अटेंशन स्पैन कम होगा। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात टू दी पॉइंट करें 10th के बच्चों के लिए, हर विषय के पढ़ने के तरीके अलग हैं। उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना टीचर्स का काम है, इंटरेस्ट क्रिएट करने में मदद करना पेरेंट्स का काम है, और उसको मॉनिटर करना। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पहली चीज है बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, एंड देन बच्चे का है उसी के लिए। तो बोर होंगे, अटेंशन स्पैन कम होगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लगातार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी तो आपको दिक्कत होगी। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत मस्त। अभी का चैलेंज यहाँ पे आ रहा है। पुअर डाइट और मोर डाइट, दो तरह के हैं। ठीक समय पर भोजन नहीं कर रहे या आप खूब भोजन कर लिए, उसमें आपका अटेंशन स्पैन कम है। ADHD, अटेंशन डिफिसिट, इस पे बाद में डिटेल बात करेंगे। अब आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन, रील कल्चर। इस पे बात अभी हम लोग कहते हैं, एक बड़े अखबार के संपादक जी ने इस विषय को उठाया और एक मेरे बड़े स्कूल और कोचिंग के टीचर्स ने भी बात कही। अब रील कल्चर जो है ना, रील के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ना, रील कल्चर के बारे में समझना पड़ेगा और इसका समाधान भी लोगों ने बताया। आप अभी जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे रील्स देखते हैं, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, 180 सेकंड। अब अटेंशन स्पैन कितनी जरूरत है? 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे। अब बचपन से चीजें हो रही है। अब क्या है, एक तो है कि आप भाषण दीजिए, मत देखो। दूसरा तरीका है ऐसी चीजों को देखने के लिए विवश करना होगा प्यार से, थोड़ी कड़ाई से, कि लंबा लंबा वीडियोस भी देखे बच्चे। तरीका वही है, आधे घंटे का, 1 घंटे का। मिलना मुश्किल है, खोज के आपको रहना, बच्चा नहीं खोजेगा। रील ऑटोमेटिक आता है। और ये चीज आज से नहीं शुरू की, रील तो भी आ रहा फेसबुक का, और शॉर्ट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे। ये टिकटॉक के समय से शुरू हुआ था। तो इसको आपको रोकना होगा। फिर एक डोपामाइन लूप है जिसकी चर्चा साइकोलॉजिस्ट करते हैं, हम बाद में करेंगे। कहने का मतलब क्या है, वी नीड टू इम्प्रूव अटेंशन स्पैन। फिर हम आपको कंसंट्रेशन डेवलप कर देंगे। फिर कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होगा तब मेमोरी होगी। यहाँ पे लर्निंग स्किल, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक विषय को लेंगे। हम उनसे बात कर रहे हैं जो ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, गंभीर विमर्श में जो शामिल होना चाहते हैं और एजुकेटर और मेंटर और पेरेंट के रूप में अपने बच्चे और अपने अगल बगल को इम्प्रूव करना चाहते हैं चीज़ों के लिए। अब इसमें जो कंसंट्रेशन डेवलपमेंट है, पहली चीज़ ये कहा कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसमें एक और चीज आती है लैक ऑफ क्लैरिटी। साइकोलॉजी में एक टर्म है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इसको समझना होगा। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी अटेंशन स्पैन को कम करता है। जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट है तो लैक ऑफ क्लैरिटी कि पढ़ना क्या है। अभी SST है अगला एग्जाम, तो भाई पढ़ना है, सबको मालूम है, क्या दिक्कत है। हिस्ट्री उठाए तो लगा बाप रे, राइज ऑफ नेशनलिज्म तो हो जाएगा, अगला चैप्टर बड़ा दिक्कत है, इसको हटाओ। फिर लगा कि नहीं, हम सिविक्स पढ़ लेते हैं, डेमोक्रेसी है। इसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई हम हिस्ट्री भी पढ़ें, सिविक्स भी पढ़ें। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट,
कि भाई अप्रोच भी करें और अवॉइड भी करें। क्लैरिटी में ये बात है क्या है, हमें अप्रोच करना है, हिस्ट्री ही पढ़ना है, लेकिन मन फिर करेंगे नहीं इसको नहीं पढ़े, हटाओ झंझट। तो इसी में समय जाता है, तो अटेंशन स्पैन यहाँ कम होता है। फिर आता है अवॉइडेंस और अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। क्या है, न हिस्ट्री पढ़ेंगे, न सिविक्स पढ़ेंगे, न ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जाओ हटाओ झंझट, कुछ नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं क्या करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। 12th के बच्चों में आते हैं, अभी केमिस्ट्री होने वाली है, ठीक है, अब उठाए, चर्चा हुई, अब भाई ठीक है, फिजिकल तो ठीक है मेरा, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में झंझट है। तो भाई पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि फिजिकल पढ़ें या ऑर्गेनिक पढ़ें। दूसरा है अप्रोच अवॉइडेंस, कि भाई ऑर्गेनिक पढ़ने का मन तो कर रहा है पर ससर नहीं रहा है, कुछ बेस में गैप है। तीसरा है फिर अवॉइडेंस अवॉइडेंस, ये भी नहीं करें, ये भी नहीं करें, ये भी नहीं करें। तो ये डिफरेंट तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स ऑपरेट करते हैं। तो लैक ऑफ क्लैरिटी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आती है, अन्य भी फैक्टर्स हैं इसके कारण है। अब आप देखेंगे कि जब परीक्षा में कंसंट्रेशन का और मेमोराइजेशन का और सफलता का एक संबंध बड़ा होता है, बच्चे जब पढ़ते हैं ना, अलग अलग स्पैन में बच्चे डिसाइड करते हैं कि अब हम नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जो टॉप करते हैं बच्चे, वो सेशन के स्टार्ट में लगता है कि भाई अभी नहीं पढ़ेंगे, मेरा टारगेट तो 100 है, मिशन 500 है, अगर हम नहीं पढ़े तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर एक लॉट है जो सोचता है चलो ठीक है, एक आध महीने बाद 98% लाना है, 95 लाना है, चलो एक आध महीना बाद भी लगेंगे तो हो जाएगा। एक लॉट है जो परीक्षा के 1 महीने पहले सीरियस होगा, भाई 90% हमको लाना है, जो बर्बाद हो जाएंगे। एक लॉट है आज करे सो काल का, अभी क्या करना है आप अर्ली जाने दो, प्री बोर्ड आएगा तो पढ़ेंगे। प्री बोर्ड में उसको लगता है प्री बोर्ड, फिर प्री बोर्ड में कैलकुलेशन फेल कर गया, जितना टाइम चाहिए पढ़ने के लिए मिला नहीं। तो हर व्यक्ति, हर बच्चा उस दिन से पढ़ता है। ये एक जो रियल इंटरेस्ट होता है कंटेंट कि हमारा गोल क्या है, दैट डिसाइड्स योर अटेंशन स्पैन, योर कंसंट्रेशन, मेमोरी, सब रिलेटेड है कि हमारा। तो एक फीलिंग जब आती है, इतना नहीं करके बर्बाद हो जाएंगे। किसी के लिए 60% भी नहीं आया तो बर्बाद है, कोई बच्चा सोचता है कि 90 नहीं आया तो बर्बाद हो गए, कोई एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, कोई कह रहा है कि 95%। तो अपना अपना लेवल है, और ये जो लेवल है ना, उसके पीछे आपको सेट करना होगा गोल कि भैया लेवल क्या है। प्रीवियस परफॉर्मेंस एक बेंचमार्क है, पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 9 तक आपने क्या पढ़ा। अगर 10th में माता पिता लग गए, बच्चे लग गए, पेरेंट्स, तो एक रेस्पेक्टेबल परसेंटेज एकदम अचीवेबल है। 40 वाले 80 जाते हैं, 90 जाते हैं, 50 वाले भी आते हैं, 60 वाले और 80 वाले भी वही रह जाते हैं। ये टारगेट है। अभी इस विषय को लेने के पीछे पर्पस ये है, आज से कि एक हम भी अपने को महसूस कर रहे हैं कि इस विषय पे एज ए गार्जियन भी हम बात कर सकते हैं, इसके कारण भी होल्ड था। बाकी क्या है कि अभी जो बोर्ड एग्जाम के बीच का समय है, ये लीजर टाइम नहीं है, अलग अलग बच्चों का अलग अलग है। यू शुड नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी एंड टेक इनपुट्स। प्रीवियस परफॉर्मेंस इज द बेंचमार्क, योर एंटिसिपेशन इज नॉट द बेंचमार्क। विदाउट गेटिंग ओवर एक्साइटेड और डिमोरलाइज, सेलेक्ट। अब आज 24 है, 27 को केमिस्ट्री है 12th वालों की। तो अगर हमारा परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में खूब अच्छा रहा है तो एक बच्चे को 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, एक दिन लगेगा, पर किसी को रोज करने पे भी धीरे धीरे गाड़ी निकलेगी। दूसरी चीज़ है, आप जो बच्चे बोर्ड एस्पिरेंट हैं, मॉक जरूर दें। बेस्ट जो है बोर्ड टाइमिंग में दें। कई कारण से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप शाम में देंगे, रात में देंगे, पर देंगे जरूर। सिर्फ देने से नहीं होगा, उसके बाद देन अगेन जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे बच्चे, n number of tests will not help you if you are not discussing the questions where you have not scored. ये कौन करेगा? ये शिक्षक करेंगे। कौन शिक्षक करेंगे? स्कूल वाले शिक्षक करेंगे। कई बार बहुत कोचिंग के शिक्षकों को भी स्कूल की जानकारी होती है, पर वो संख्या कम है। जो मास्टरी है स्कूल के टीचर्स की है, कोचिंग में भी है, ये आपको तय करना है। तो इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आपका होगा। फिर समरी में कह दूँ, आज का पर्पस है जो बच्चे 10th 12th में हैं, कंसंट्रेशन जो लैग कर रहे हैं अपने को लाएं और थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। इन प्रैक्टिकल गोल से भी आपको कंसंट्रेशन गैप हो जाता है। आप अपना गोल प्रैक्टिकल कर लीजिए। पर मैं फिर कह रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कितना इम्प्रूवमेंट आपकी आत्मा जानती है।
जहाँ नहीं जान रही हम लोग आत्मा को झकझोरने का काम करते रहते हैं। तो रियल गोल सेट करें, क्लैरिटी आ जाएगी, कंसंट्रेशन आएगा। तो अभी से लेकर जो समय है, मैथ्स बाकी है, अभी आपको 12th वालों का SST बाकी है, साइंस भी 25 तारीख को है, इसको आप देख लें। तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं इंतज़ार करूँगा पेरेंट्स का, मेरे मित्रों का, कि आप बताएं ये जो हमने शेयर किया कैसा लगा आपका। और उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे विवश किया इन विषय पे बातचीत करने के लिए। क्योंकि कैरियर में इतनी बातें होती थी कि बहुत उसके लिए समय नहीं लोग देते हैं, ना स्कूल में मिलता है, ना कोचिंग मिलता है, नहीं बच्चों के शेड्यूल के कारण मिलता है, पर फिर भी करते हैं। इस पे हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ और वेलबींग काउंसलिंग पे लगातार हम लोग जुड़े रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। मैं हूँ विकास कुमार, कैरियर काउंसलर, साइकोलॉजिकल काउंसलर, डायरेक्टर साइकोग्राफी सोसाइटी रांची।